नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हमारे बीच हमारे मेहमान मॉडल विद्यालय बाटोदा के प्रिंसिपल जतिराम मीणा जी हैं और विशेष बात यह है कि आज विश्व शिक्षक दिवस है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में मनाया जाता है और हर आदमी के जीवन में एक शिक्षक की काफ़ी अहम भूमिका होती है। तो सबसे पहले सर, आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी इस अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आपने इसके लायक समझा कि विश्व शिक्षक दिवस जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा संपूर्ण विश्व के अंतर्गत मनाया जा रहा है, उसमें अपने विचार रखने के लिए मुझे इस काबिल समझा। इसके लिए पुनः जी न्यूज़ पोर्टल को धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, हर आदमी के जीवन में एक शिक्षक का काफ़ी महत्व होता है और शिक्षा के बिना शिक्षा के बिना आदमी जो ऊंचे ऊंचे पद हैं उन पर नहीं पहुंच पाता। दूसरी बात मैं यूँ कहूँ कि आपके जीवन में कई ऐसे शिक्षक आए होंगे, उन शिक्षा के माध्यम से या उन शिक्षा के माध्यम से आज इस मुकाम पर आप पहुँचे हो। और जब एक शिक्षक 30 से 35 साल की नौकरी करता है, उस नौकरी के अंतराल में, उस नौकरी के बीच में वो अपने कई शिष्यों से मिलता है और कई शिष्यों को वो निकालता है पढ़ाई के रूप में। लेकिन कई शिष्य ऐसे भी हैं जो शिक्षक की बात मानते हैं और बात मानकर वो ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं। तो आम जीवन में शिक्षक और शिक्षा का कितना महत्व है सर? देखिए, शिक्षक का तो प्राचीन काल से लेकर अब तक जो महत्व है उसके बारे में अधिकांशतः सभी जानते हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होने के पश्चात चलने फिरने लगता है, समझने लगता है, तो प्रथम गुरु उनके माता पिता ही होते हैं और उसके पश्चात बच्चे की उम्र 4 से 5 साल हो जाती है तो उसे विद्यालय में प्रवेश दिला दिया जाता है और वह शिक्षकों के पास विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षक सभी विद्यार्थियों को एक जैसी शिक्षा देता है, परंतु कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो उस शिक्षा को ग्रहण पूर्ण तल्लीनता से करते हैं और आधुनिक समय में या पहले भी ऐसे विद्यार्थी ही अपने जीवन में या अपने कैरियर में सफल हो पाते हैं। शिक्षक जब देखता है कि उसके पढ़ाए हुए शिष्य ऊंचे ऊंचे पदों पर, अच्छी नौकरियों में या अच्छी जगह सेटल है, तो उसे बहुत ही अधिक खुशी होती है अपने शिष्यों को देखकर। जैसे मैं मेरी बात बताता हूं कि हमारे एक गुरुजन थे जिन्होंने हमें 6-7 क्लास में पढ़ाया। वो हमें हिंदी पढ़ाते थे, आज भी उनकी हिंदी की कविताएं हमें कुछ याद है। तो ऐसे शिक्षकों को जो निष्ठा के साथ में, ईमानदारी के साथ में जो कार्य करते हैं, उन्हें शिष्य भी कभी नहीं भूल पाते हैं। तो मैं सभी शिक्षक बंधुओं से भी ये कहूँगा कि अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को अपनी जो योग्यता है, अपनी जो क्षमता है, उसमें से अधिक देने की उन्हें कोशिश करें। हमेशा 100% देने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारे पढ़ाए हुए बच्चों के साथ साथ हमारा नाम रोशन होगा, विद्यालय का नाम रोशन होगा, उस परिवार का नाम रोशन होगा और समाज और देश का नाम रोशन होगा। तो ऐसे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रत्येक शिक्षक को देनी चाहिए। सर, शिक्षा जब आपके समय में या प्राचीन काल की हम बात करें, बैक में जाए हम 20 साल पहले, कि शिक्षा और आज की शिक्षा में काफ़ी सारा अंतर आ गया, काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का डिफरेंस भी हो चुका है। तो आज के दौर में, पहले के दौर में शिक्षा में कितना अंतर हुआ? देखिए, पहले इलेक्ट्रॉनिक ज़माना नहीं था, आज का इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है। ऑनलाइन शिक्षण, जैसा कि ये कोरोना संक्रमण के समय में जो दी जा रही है ऑनलाइन शिक्षण, तो पहले ऐसी ऑनलाइन जैसी कोई सुविधा नहीं होती थी। पहले तो शिक्षक के द्वारा जो टीचर होते थे विद्यालय में, जो छात्र पढ़ने आते थे, वहीं तक बच्चों का ज्ञान सीमित रहता था। लेकिन आज ये है कि ऑनलाइन शिक्षण में जहाँ एक और फायदा है, नुकसान भी है। तो अच्छे अच्छे जो भी शिक्षक होते हैं उनके हम ब्लूटूथ से या और किसी माध्यम से ऑनलाइन उससे टॉपिक से संबंधित हम जानकारी ले सकते हैं, तो उससे छात्रों को और भी अधिक जानकारी मिल सकती है।
तो पहले के शिक्षण में और अब के शिक्षण में ये अंतर मुझे दिखाई देता है। लेकिन पहले का जो शिक्षण होता था उसमें बच्चे और छात्र यानी कि गुरु और शिष्य का जो संबंध होता था वो बहुत ही प्रगाढ़ होता था, एक दूसरे का सम्मान होता था। लेकिन आज के समय में इसमें दिन प्रतिदिन यदि 20 वर्ष पहले की बात की जाए और आज की बात की जाए तो इसमें थोड़ी कमी देखने को आपको भी मिल रही होगी, और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इसमें दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। तो सभी शिक्षक बंधुओं से ये मेरा अपील है कि अपने बच्चों से जुड़े और उन्हें संस्कारित शिक्षा दें और उन्हें इस तरह से तैयार करें कि वो भी पहले की तरह ही अपने गुरुजनों का और बड़ों का सम्मान कर सके। तो प्रत्येक शिक्षक को उन्हें कुछ मौलिक या नैतिक शिक्षा भी देनी चाहिए, जिससे ऐसा लगे कि वास्तविक ये स्टूडेंट्स है। सर, आज शिक्षा के क्षेत्र में जैसा आपने अभी बताया, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सारे परिवर्तन होते नज़र आ रहे हैं और शिक्षक उन परिवर्तनों को अपने जो बच्चे हैं, अपने स्टूडेंट हैं, उन तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करता है। उसके बाद भी कहीं ऐसा लग रहा है कि पहले जैसे बच्चे थे या आपके हम उम्र के थे या हमारे हम उम्र के थे, जो टीचर बताया करता था उन चीज़ों को तुरंत कैच कर लिया करते थे। आज कुछ बच्चों को उन चीज़ों को एग्री करने में कुछ थोड़ा सा समय लगता है। बिल्कुल, अब बच्चे का ध्यान डाइवर्ट रहता है अधिकांश थे। जैसा आप सभी देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्रांति जैसे ही आई तो उससे स्टूडेंट्स के जो सोच और जो स्तर था उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले बच्चे का ध्यान डाइवर्ट नहीं होता था, केवल एक तरफ ही रहता था कि हमें पढ़ना है और पढ़कर हमें कुछ करना है। लेकिन अभी बच्चे को हम देखते हैं कि कोई वीडियो गेम खेलने लग जाएगा, कोई ऑनलाइन गेम खेलने लग जाएगा, कोई किसी और काम में बिजी हो जाएगा, कोई सीरियल देखने लग जाएगा। तो इस तरह से बच्चे का जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो रहा है। तो ऐसे उनसे बच्चों को बचाना चाहिए। जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उनसे बच्चों को कम उपयोग करना चाहिए आधुनिक समय के हिसाब से, परंतु उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। ध्यान रखिए, आपके पास बैठाकर उनको आप मोबाइल फ़ोन देते हैं या और कोई ऑनलाइन क्लास से संबंधित जानकारी उन्हें लेनी है तो अपने पास बैठाकर उन्हें देनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। तो हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए ये कमी हमें देखने को मिलती है कि बच्चे का ध्यान डाइवर्ट होता है। पहले बच्चे का ध्यान एकाग्रचित रहता था, केवल उससे पढ़ाई से काम होता था और किसी चीज़ से उसे कोई लेना देना नहीं होता था। सर, शिक्षक अपने बच्चों का जब से वो स्कूल का समय में आता है, चाहे वो टाइम कि सुबह से 8 बजे का हो, 2 बजे तक का हो या ऊपर नीचे हो, शिक्षक अपने बच्चे पर पूरी निगरानी रखता है और उसकी पूरी देखभाल करता है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, किस प्रकार पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, उसने होमवर्क किया कि नहीं किया। लेकिन कहीं न कहीं हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें या परिवार की हम बात करें तो माँ बाप भी अगर शिक्षक की तरह अगर बच्चों पर थोड़ा सा अगर नज़रअंदाज कर लिया जाए या थोड़ा सा नज़र घुमा के वो देख लिया जाए अपने जो व्यस्तम समय है, तो हो सकता है कि बच्चे का जो रुचि है या बच्चे के गाइडलाइंस है उसमें थोड़ा सा बच्चा आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल राजन जी, आपने सही कहा कि यदि गार्जियंस जो जागरूक गार्जियंस है, अभिभावक है, वो यदि बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से बच्चा सक्सेस होगा। और ऐसे बच्चों को कोई नहीं रोक सकता। सभी बिजी होते, सभी का जो समय है वो 24 घंटे का मिलता है दिन और रात को मिला के, लेकिन उसमें से हमें हमारी जो भावी पीढ़ी है, हमारी जो नवीन ग्रोथ है, उसके लिए देना चाहिए। प्रत्येक अभिभावक को देखना चाहिए प्रतिदिन की दिनचर्या के संबंध में कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, किस तरह से पढ़ रहा है, और यदि नहीं पढ़ रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, उसकी क्या कमी है, उसे दूर करने की कोशिश करिए। और ऐसा नहीं है कि बच्चों को हम डांट कर या डंडे के जोर से ही सिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों से आप प्यार से करिए, उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करिए, तो निश्चित रूप से बच्चा आपकी बात को मानेगा। और सभी अभिभावक गणों से ये मेरा निवेदन है कि ऐसे जो भी हमारे बच्चे हैं उन बच्चों की पूरी जानकारी रखें, उन बच्चों की गतिविधियों की जानकारी रखें, और जिससे वो बच्चा अधिक उन्नति दिन प्रतिदिन करता रहे। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, शिक्षकों के साथ साथ में अभिभावक गणों की भी जिम्मेदारी होती है। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आज भारत सरकार काफ़ी अच्छे कदम उठा रही है, काफ़ी अच्छे प्रयास कर रही है। आज हम गवर्नमेंट स्कूलों की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूलों में भी एक से एक अच्छी सी पढ़ाई हो रही है, अच्छी सी बुक्स आ गई है,
वातावरण का जो चेंज था बिल्कुल परिवर्तन हो चुका है। आपने विद्यालय में आने के बाद, हम आपको एक दिन विद्यालय का भी निरीक्षण करवाएंगे। विद्यालय को आने के बाद आपने खुद ने भी विद्यालय में काफ़ी सारा डिफरेंस किया है। तो ये सारे डिफरेंस के बावजूद अगर माँ बाप का जीवन में अगर थोड़ा सा भी बच्चे को गाइड करे तो हो सकता है बच्चे के जीवन में काफ़ी सारा परिवर्तन आ सकता है। दूसरी अगर हम बात करें कि भावनाथ क्षेत्र की, अगर मैं बात करूँ, भावनाथ क्षेत्र के अंदर कई सारे जैसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी आरपीएससी का भी एग्जाम फाइट किया है, आरएससी का एग्जाम भी फाइट किया है, और आपके नेतृत्व में, आपके गाइडलाइन में बच्चों ने स्कूटी जैसी चीज़ें भी जीती है जो हम सुनते थे, लेकिन वो चीज़ें आपने करके दिखाई है। बिल्कुल, जब इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे सक्सेस नहीं हो सकते। हमारे समय में तो सभी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते थे, और आज भी जो हायर एजुकेशन है वो सभी गवर्नमेंट, जो भी शिक्षण संस्था है उनमें बहुत अच्छी है। और आज का जो शैक्षणिक स्तर है गवर्नमेंट का वो बहुत ही अच्छा है। गवर्नमेंट का हमारे टीचर्स है जो 5 परीक्षाएं पास करके और इस पद पर पहुंचता है, और यदि वो मन से और पूरे सहयोग से, मनोयोग से यदि उसके द्वारा पढ़ा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से बच्चा सफल होगा। क्योंकि प्राइवेटों में हम देख रहे हैं कि 10th क्लास पास या 12th क्लास पास पढ़ा रहे हैं जिनमें पूरी योग्यता का अभाव है, और केवल उनमें यह होता है कि बच्चों को कुछ रटा देते हैं, दिन उनका अभ्यास कराते हैं, जिससे ऐसा लगता है 2-4 शब्द बोल लेते हैं वो इंग्लिश से संबंधित, जिससे ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है या उसका विकास हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे द्वारा जो शिक्षण कार्य कराया जाता है वो सिलेबस के साथ साथ नैतिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है। जैसे मैं इस स्कूल की बात कर रहा हूँ, जब ये स्कूल प्रारंभ हुआ, मैं यहाँ ज्वाइन किया तो यहाँ 162 का नामांकन था, आज यहाँ 440 का नामांकन है। तो सभी शिक्षक साथियों ने मिलकर और एसडीएमसी सदस्यों ने मिलकर और ग्रामवासियों ने मिलकर जो प्रयास किया तो निश्चित रूप से सफलता हमें मिलती है। जैसा आप देख रहे हो, इस स्कूल का भौतिक वातावरण आपने पहले भी काफ़ी बार इसके बारे में सुना होगा। अच्छा, बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हो चुका है। 2 बीघा लॉन जैसा आप, हरी भरी घास लगी हुई है, पीछे पेड़ पौधे हैं, लगभग 1000 के आसपास पेड़ है, जिसमें से 400 पेड़ तो अमरूद के ही है, बाकी सारे फलदार वृक्ष यहाँ पर लगाए हुए हैं, जिससे बच्चों का मानसिक विकास आसानी से हो सके, उन्हें स्वच्छ हवा मिल सके, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हो। इसका हमारे द्वारा पूरा ध्यान रखा जाता है हमेशा। सर, कहने को सुनने को बहुत सारी चीज़ें हैं। शिक्षक हर आदमी के जीवन में काफ़ी सारी खुशियाँ लेकर आता है, काफ़ी सारी उमंगें लेकर आकर हम उनको माने तो, और नहीं माने तो आप जानते हो कि आदमी पशु के समान होता है, क्योंकि पशु भी वो काम करता है जो इंसान काम करता है। लेकिन हम शिक्षक के बातें माने, शिक्षक की हम चलें तो काफ़ी सारा जीवन में परिवर्तन हो सकता है। आज शिक्षक दिवस पे आप हमसे जुड़े, लेकिन आखिर में सर आप एक शिक्षक हो और काफ़ी सारी परेशानियों को फेस करके आप इस पद पे पहुंचे हो। उसके बावजूद आपने कई सारी चीज़ें हमें, हमारे क्षेत्र को दी है, बाटोदा मॉडल विद्यालय को दी है, आपने कई सारी चीज़ों में परिवर्तन किया है। तो इस मौके पर सर आप तमाम दर्शकों से, तमाम शिक्षकों से, तमाम शिष्यों से आप क्या कहना चाहोगे ताकि उनके जीवन में भी काफ़ी सारा परिवर्तन आ सके और वो ऊंचाई को छू सके? मैं सभी शिक्षक बंधुओं से और सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि सभी शिक्षक अपने बच्चों की तरह सभी अपने स्टूडेंट से उनका सहयोग करें, उनसे प्यार करें और उन्हें आगे से आगे उत्तरोत्तर प्रगति के संबंध में उन्हें दिशा निर्देश दे, जिससे नई पीढ़ी का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। और यदि नई पीढ़ी आपकी सही नहीं है, यदि आपकी नींव भी कमज़ोर रह जाएगी तो ऐसे विकास संभव नहीं है। तो सभी से निवेदन है, सभी बंधुओं से, सभी शिक्षण संस्थाओं के जो संस्था प्रधान है उनसे, कि बच्चों के शिक्षण की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, शिक्षण के साथ साथ उनके नैतिक विकास पर भी ध्यान दें, जिससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अच्छे से हो सके। ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू। ये थे प्रधानाचार्य राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय के जितराम जी, जिन्होंने शिक्षक दिवस पे अपने विचार रखे, और इन विचारों को सुनकर काफ़ी सारे जो शिष्य हैं उनकी शायद आंखें खुलेगी जिनकी आंखें बंद है, और कई के जीवन में परिवर्तन आने की पूरी संभावना है। क्योंकि आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, जिस चैनल पे हम आज बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं इन जैसे शिष्यों की, इन जैसे शिक्षकों की बदौलत आज हम आपके सामने बोल पा रहे हैं या कुछ कर पा रहे हैं। क्योंकि शिक्षक के बिना जीवन अधूरा है और लगातार प्रयत्नरत है ये शिक्षक हमारे जीवन में परिवर्तन लाने में, हमको ऊंचाइयों पर तक पहुंचाने में। तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल के साथ, हम आपको तमाम खबरें, तमाम अपडेट लगातार बताते रहेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।